ओके, मैं अधिक समय लेंगे क्योंकि आज गुरुवार भी है, भोग भी है। हमारा आदरणीय अवधेश बहन जी बाबा के गोद में गए, उसके उपलक्ष्य में विशेष करके सभी बहनें आए हुए हैं। इसका भोग लगाने के लिए हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, भोग भी लगाएंगे, बाबा का संदेश भी सुनेंगे। ओके, ओम शांति। आप कुछ बोलेंगे? ओम शांति। आदरणीय अवधेश बहन जी, आपका स्वास्थ्य लगभग 1 वर्ष से ऊपर नीचे हो रहा था और जुलाई मास से थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, डायलिसिस भी शुरू हो गया था, पर उम्मीद जग रही थी कि ठीक हो जाएंगी। पर ड्रामा कुछ ऐसा बना रहा कि 19 सितंबर को, जिस दिन आदरणीय निर्भय भाई साहब का भी स्मृति दिवस था, सुबह सुबह आपको सीवियर हार्ट अटैक आया, साइलेंट अटैक आया और फिर सारे पैरामीटर्स डाउन होते चले गए और बहन जी दोपहर तक हमारे बीच से प्यारे बाबा की गोद में चली गई। तो बहन जी के निमित्त ही आदरणीय मुन्नी बहन जी के प्रोग्राम अनुसार हम लोग आए हैं आज के दिन विशेष बाबा को भोग लगाने। धन्यवाद। ओम शांति। बाबा हमें अचानक का पाठ पहले से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे जो कुछ भी होगा अचानक, तो सचमुच ऐसा लगता नहीं था कि बहन जी का पाठ इतना जल्दी पूरा होगा और न ऐसी कोई बात थी। ये तो डायलिसिस बहुतों को होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यही कहेंगे कि जो ड्रामा को मंजूर है उसको हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सभी का बड़ी बहन जी के प्रति यही दिल का सच्चा प्यार और सच्ची श्रद्धांजलि कहेंगे कि जो बहन जी का कार्य है वो हम उसको पूरा अच्छी तरह से निभाएंगे। ये हम बहनों का संकल्प आज विशेष रूप में लेते हैं और बहन जी हम सबके साथ हैं, संगम युग साथ रहेंगे और साथ ही बाबा के कार्य को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। ओम शांति। ओम शांति। और अभी मधुरवाणी ग्रुप के आदरणीय सतीश भाई जी अवधेश दीदी जी के निमित्त एक गीत प्रस्तुत करेंगे। ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। ओम शांति। अवधेश बहन में गजब का उमंग उत्साह रहा, हमेशा उमंग में रहती थी। जब भी मिलते थे उन्होंने कल्चरल विंग के बड़े प्रोग्राम कराए और इसी उत्साह में इतने विशाल काम किए कि उनकी कभी भी जो स्फूर्ति थी वो कभी कम नहीं देखी। तो याद तो आते हैं बड़ी विशेषताएं उनके, कुछ शब्दों में कोशिश की है। उमंग में उड़ने वाली और उत्साह से भरने वाली, उमंग में उड़ने वाली और उत्साह से भरने वाली, ओ विशाल दिल वाली दीदी
करते कार्य विशाल रहे, हर हाल में तुम खुशहाल रहे, करती सदा कमाल रहे। भोपाल तो क्या सारे जग में तुम सा कोई कहाँ रतन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। शिव का झंडा ले आगे चली, शिव झंडा वरदार रही, ओ ज्ञान की निर्मल गंगा तुम करती सदा उपकार रही। ईश्वर में जितना निश्चय था, निश्चय स्वयं में नहीं था कम, प्रभु प्रत्यक्षता करना ही है, होना ही है ना तनिक भरम। शिव शक्ति किसे कहते हैं ये, साक्षात तुम जैसी दर्पण, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। प्यारे किंग महेंद्र भाई से कदम मिलाए थे, भोपाल जोन की सेवा को बुलंदियों पर लाए थे। उत्साह भरे कई काम किए, आराम का नहीं नाम लिए, दीदियों में तुम छोटी दीदी, तुम्हें बार बार सलाम किए। एक आस और विश्वास भरोसा प्रभु बल पर करते नर्तन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। सहसा होता विश्वास नहीं, तुम अभी तो थी पर अभी नहीं, सबको जीवन देने वाली, जीवन से हारी कभी नहीं। हम सब के बीच से यूं जाना, ये समय का बड़ा इशारा था। अब देर नहीं दिन दूर नहीं, सारा ये जग जाने वाला। बाबा भी बुलाता है वतन मधुबन, कहता कहती है पवन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। ओ उमंग में उड़ने वाली और उत्साह से भरने वाली, ओ विशाल दिल वाली दीदी, करते कार्य विशाल रही, हर हाल में तुम खुशहाल रही, और करती सदा कमाल रही। भोपाल तो क्या सारे जग में तुम सा कोई कहाँ रतन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन, अवधेश बहन अवधेश बहन, ओ प्यारी प्यारी दिव्य रतन। ओम शांति ओम शांति। और अभी हम
आदरणीय अवधेश दीदी का 2 मिनट का वीडियो है, उसको देखेंगे, उसके पश्चात भोग लगेगा। मेरी आत्मा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है आज के इस प्रोग्राम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है। अब हम कहीं भी जाएं, आप लोगों को अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक रियल बता रही हूँ। ये जाना तो सबको है, किसी को कब किसी को कब, लेकिन एक बात वो होती है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कर लेते, उसकी शादी कर लेते, उसका समर्पण करा लेते, उसका मकान बना लेते, ऐसा हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं। हमारी सब बहनें सक्षम हैं, सब होशियार हैं, सबने मकान बना लिए, सबकी सेवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। बोला हम जाएंगे तो 1% भी कमी कंप्लेन लेके नहीं जाएंगे कि ये रह गया वो रह गया। इस जीवन में 60 वर्ष 62 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि 14 के तो आश्रम पर आ गए थे और 11-12 में हम ज्ञान में आ गए थे। तो अंदाज लगाओ क्या नहीं किया होगा 62 वर्ष में, ज्ञान के 62 वर्ष, आयु के तो 75वां चल रहा है। तो जब आंखों से हम देखते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तो अंदर का सेटिस्फेक्शन कितना गहरा होता है ना। और जब ऐसा गहरा होता है तो कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं, हमारी आत्मा की ज्योति जलते जलते सही जगह पर पहुंच जाती है। तो मेरी शुभ भावना आप सभी के लिए है और सुख शांति भवन में रहने वाली सभी भाई बहनों के लिए बहुत दिल से मेरी दुआएं हैं। और दुआएं और दवा जबरदस्त काम करती है, दुआएं दवा का जबरदस्त काम करती है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, निश्चिंत रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और सदा हर प्रकार से आप सुरक्षित रहें, संपन्न रहें। आज के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के नज़दीक पहुंची तो
तो बाबा के पास तो पहले से ही याद पहुंच जाती है। तो मैंने भी बाबा को कहा कि सभी भोग लगाने वाले बाबा के ब्राह्मण बच्चों की और विशेष सबदेश दीदी के निमित्त सभी की याद लेकर पहुंची हूँ। तो जैसे ही कहा बाबा को और एकदम से अवधेश बहन बाबा के सामने मर्ज हो गई और बड़ी सुंदर सजी हुई मूर्ति के रूप में बाबा के साथ में बैठ गई। तो मैंने सामने देख कहा कि आप तो बहुत सजे सजाए सुंदर लग रहे हो। तो कहती हैं कि मेरे को तो बाबा ने सजाया है और सजा करके वतन में बिठाया है, बुलाया है। तो फिर कहती हैं कि ये जो ऊपर का श्रृंगार देख रही है ना रुक्मणी, ये श्रृंगार नहीं, पर बाबा ने हमें हर प्रकार से, हर गुणों से, हर शक्तियों से बहुत सजाया है। और जीवन में बाबा की, मम्मा की, दादियों की बातें वही स्मृति में सदा रहती थी। और जैसे अंदर से भी और ऊपर से भी बहुत ही जैसे खुश मिजाज, फराग दिल और निश्चिंत आत्मा लग रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा के पास तो बच्चे तो अनेक आते हैं और अनेक बच्चों की याद भी, स्मृतियाँ भी बाबा के मस्तक पर छप जाती है। पर बाबा हर एक बच्चे का भाग्य, पुरुषार्थ और कर्म भी देखते हैं। किस बच्ची ने भी जब से ज्ञान में चली और तब से बच्ची ने अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाने का, अपने जीवन को ऊंच बनाने का शुरू से ही संकल्प लिया हुआ था। क्योंकि इतने साल पहले, 60-62 साल पहले जो ज्ञान लिया और उसकी दुनिया के आगे प्रकाष्ठा ना होने के कारण बच्ची ने कई अपने जीवन में बातें झेली भी है, सहा भी है, पर अंदर से कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और उसी बल और हिम्मत के साहस के कारण बच्ची आगे बढ़ती रही। तो जैसे कि बाबा उनकी तरफ देखते हुए कह रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास हर बच्चे का जो कर्मों का हिसाब किताब है, बैलेंस है, जमा का खाता है, बाबा बड़े प्यार से देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने तो जो कुछ किया है उसकी प्राप्ति, उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ देखकर बाबा तो बच्ची को अच्छे स्थान पर नई सेवा के निमित्त बनाएंगे। तो हमने कहा कि उनको देखते हुए, अवधेश दीदी को देखते हुए, मैंने कहा सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ, तो आपको भी कुछ कहना है? बोला कहना तो मैं तो पहले से ही निश्चिंत हो गई थी।
क्योंकि सभी को अपने आप अपने पांव पर खड़ा होना है और बाबा ने जो सिखाया है जीवन में वह सीख करके वो शिक्षा अपने मन में धारण करके सबको चलना है। तो इतना ही कहूँगी कि जो बाबा ने, दादियों ने, बड़ों ने सिखाया सीख करके हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर जैसे कि बाबा को हमने कहा कि बाबा अभी विशेष प्रोग्राम कल से शुरू होगा। सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ज्ञानी अज्ञानी, सेवाधारी सभी आए हैं। बाबा एक सेकंड देखते हुए कहने लगे कि बच्ची, समय को देखते हुए बाबा के घर में जो इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, ये समझो एक अंत का, लास्ट का नज़ारा आप बच्चे दुनिया के आगे दिखा रहे हैं। तो ऐसे कहते बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि कहीं पर बहुत तेज़ी से आग लग रही है, कहीं पर पानी बरस रहा, जैसे प्रकृति का भी चलता रहता है। तो बाबा ने कहा जब इस प्रकार की हालत होती है तो लोग शांति की ओर भागते हैं और शांति मिलने के बाद तो सुख की अनुभूति अपने आप ही होती है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जो लास्ट का समय आकर के पहुंचा है और बाबा के जितने भी सेवा केंद्र, सेंटर्स, बाबा के जो स्थान, छोटे चाहे बड़े, बाबा का घर मधुवन तो है ही बेहद का। बेहद के घर में भी एक साथ इतने प्रोग्राम होना, कार्य होना, बाबा ने कहा तो यह तो सच पूछा जाए। बाबा ने कहा बच्ची, इतना बाबा भी वतन में बैठकर इतना व्यस्त हो जाते हैं, कभी बाबा इधर चक्कर लगाते, कभी उधर चक्कर लगाते, कभी भक्तों की आस पूरी करने जाता हूँ, कभी बच्चों के पास पहुँच जाता हूँ। बाबा इतना चक्कर लगाते हैं और सभी को प्रेरित करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में बाबा के घर, बाबा के सेंटर सभी एस्लम बनने वाले हैं, क्योंकि जब आग भड़केगी, हिंसा होगी, कुछ भी होगा तो कहाँ पर भागेगी आत्माएं, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे, अभी समय नज़दीक आकर के पहुँचा है और आप बच्चे भी देख रहे कि ब्राह्मण बच्चे भी कितने एडवांस पार्टी में पहुँच रहे हैं बाबा के पास, क्योंकि बाबा को भी नई राजधानी अभी जल्दी जल्दी तैयार करनी है और बाबा भी उसी पुरुषार्थ में, उसी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कहते बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था, तो बाबा ने भी विशेष अवधेश दीदी को भी भोग स्वीकार कराया और वह तो भोग की तरफ देखते हुए बड़ी मन ही मन खुश होने लगी। बाबा ने कहा कि बच्ची को अपने जीवन काल में खाने का भी शौक़ था तो खिलाने का भी शौक़ था। तो बाबा ने कहा बाबा के घर से कुछ भी आता है, चाहे कणा दाना भी आए, पर बाबा अपने बच्चों को वो स्वीकार करा के तृप्त कर देते हैं। ऐसे कहते बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, आए हुए मेहमानों को, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया
और दीदी का भी, उनका भी याद प्यास सभी के प्रति, भोपाल निवासी भाई बहनों की भी याद लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।